कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीजेपी ने अपनी मांगें उनके सामने रखी। वो मांगें क्या हैं और जेपी नड्डा ने उन पर क्या कहा, ये सारी बातें सीजेपी के प्रवक्ता ने हमारे साथी सिद्धांत मोहन को फ़ोन पर बताई हैं। इस वक्त सिद्धांत हमारे साथ कॉल पर हैं। सिद्धांत, आपकी क्या बात हुई सीजेपी के प्रवक्ताओं से और वो मांगे क्या थी और जेपी नड्डा ने क्या कोई आश्वासन दिया है? तो सीन ये है धनंजय ना कि सीजेपी के दो बड़े नाम आशुतोष रंका और सौरभ दास जगत प्रकाश नड्डा से मिलने गए हुए थे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ। मेरी कुछ देर पहले 1.5 घंटे पहले अभी बातचीत हुई थी आशुतोष रंका से। क्या स्थिति? तो उन्होंने कहा कि 5 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैंने बोला हुआ क्या एक्चुअली, इफ यू कैन टेल मी। मैंने सेट की, हमने बताया, हमने 3 मांगे रखी कि पहला सोनम वांगचुक को रिहा करिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाइए और आप जितने भी मृतक हैं इस नीट लीक के बाद उनको सबके के परिवारों को उचित मुआवजा दीजिए, जो भी डिमांड रही है इनकी जी। तो ये डिमांड सुनने के बाद रिपोर्टेडली एज दे टोल्ड मी कि जेपी नड्डा सेड की ठीक है, मैं इसको सोचता हूँ, आप लोग जाइए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं जाऊंगा तो कोई जवाब लेके जाऊंगा, जैसा सीजेपी ने जेपी नड्डा को कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंतजार करिए, आई हैव टू हैव अ मीटिंग विद इंटरनल टीम। तो जैसा सीजेपी के लोगों ने मुझे बताया कि ये लोग वहां पे बैठे रहे 5 घंटे तक, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने कहा कि इस वजह से भी हम कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बातचीत क्या हुई इसका अंदाज लग सकता है, क्योंकि जब से मार्च शुरू हुआ उसके 1 घंटे पहले से लेकर अभी तक सौरभ दास और आशुतोष रंका यहाँ पे मौजूद नहीं थे, जंतर मंतर पे तमाम जगहों पे मौजूद नहीं थे। लेकिन अब वो वहां पर लौट आए हैं और जिस गाड़ी पे अभिजीत दिप्के, आशुतोष रंका, चंद्रशेखर, गीतांजलि एंगमो वांगचुक और सौरभ दास, ये सभी लोग सवार हैं अब, तो ये गाड़ी अब आगे की तरफ भी बढ़ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो सेंटर के साथ इनकी बातचीत चल रही थी वो बातचीत शायद फेल हो गई है। इस वजह से ये मार्च कंटिन्यू कर रहा है, अदरवाइज ये मार्च और सब कुछ होल्ड पे जा सकता था अगर सेंटर के साथ कोई इनकी बातचीत हो चुकी होती या होपफुल कोई रिजल्ट अगर दिखाई देता आगे आने वाले समय में। सिद्धांत, आप बता रहे हैं कि सीजेपी के लीडर्स इस मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मार्च अब किस तरफ बढ़ रहा है? क्या ये जंतर मंतर पर ही वापस जा रहे हैं? ये जा रहा है वापस से उसी केरला हाउस और अशोका रोड वाली सड़क पे आगे, मतलब संसद भवन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस समय रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, तमाम रॉयट व्हीकल्स के साथ, रॉयट गियर्स के साथ और रॉयट कंट्रोल व्हीकल जिसमें आंसू गैस के लॉन्चर्स होते हैं, आपने देखा होगा, गैस बॉम्ब्स होते हैं, तो उनके साथ तैनात है। और मेरी दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से बात हो रही थी, मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोले कि नाउ वी हैव टू स्टॉप देम एट एनी हाउ, क्योंकि हम इसके बाद क्रॉस नहीं करने दे सकते उनको। तो संभावना है कि इस समय यहाँ पे बल प्रयोग किया जा सकता है अगर प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो। सिद्धांत जी, सुबह से जो कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनी हुई है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, तो क्या भीड़ कुछ कम हुई है और उसमें कुछ कमी आई है अभी? देखिए, भीड़ में अमूलचूल कमी तो आई है। भीड़ का एक हिस्सा आगे पीछे कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी चले भी गए, लेकिन प्रदर्शनकारी एक मात्रा में बचे भी हुए हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा। जंतर मंतर पे जहाँ पे इनका प्रोटेस्ट साइट था, वहाँ पे एक अपडेट ये थे कि उस जगह को उन लोगों के यहाँ से हटने के बाद वहाँ पे जाके तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। कुछ लोग जाके बैठे थे, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप यहाँ से हट जाइए। अब चूंकि अभिजीत दिप्के और सारा लीडरशिप यहाँ पर आ गया है, तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे एक एज मिला है पुलिस को, प्रशासन को आगे बढ़ने के लिए या कार्रवाई करने के लिए। तो ये तो दिख रहा है कि, लेकिन ये तो दिख रहा है कि मूवमेंट पे थोड़ा असर तो पड़ा है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि मूवमेंट किस दिशा में जाएगा, क्योंकि बातचीत ठप पड़ गई सी लगती है। और जैसा मुझे अभिजीत दिप्के ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों को आगे आने वाले समय में डिटेन भी किया जाए। सिद्धांत, आप बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो सीजेपी के प्रोटेस्ट का मंच था उसकी स्थिति अब ठीक नहीं है, तो क्या पुलिस ने वो मंच हटा दिया है और प्रदर्शनकारी क्या फिर से जंतर मंतर पर जमा होकर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? पहली बार इनका ये है कि मार्च को कंप्लीट करना, पहला प्रायोरिटी ये है, क्योंकि धीरे धीरे वो फोर्स डिसिपेट हो गया है जब वहां से वो हटे हैं। जो पूरी भीड़ यहाँ पर आई है, जिसमें शबाना आजमी, प्रकाश राज, तमाम लोग, ये लोग भी शामिल हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि वो उनका इस पे पक्ष क्या है कि आगे आने वाले समय में उस मंच की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। सिद्धांत, सोनम वांगचुक ने आज के दिन अपना अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी थी। पहला, सरकार पेपर लीक में जवाबदेही तय करे।
दूसरा, सीजेपी के नेता संसद तक मार्च करें और सांसद उन्हें आश्वासन दें कि संसद में शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। और तीसरा कि अगर हेल्थ अलाउ ना करे तो सांसद और नेता अस्पताल पहुंचकर आश्वासन दें कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। अब दिन खत्म होने को है, तो क्या इनमें से कोई एक चीज पूरी होने की उम्मीद है या सोनम अपनी भूख हड़ताल अस्पताल से ही जारी रखने वाले हैं? करेंगे या जारी देखिए, रहेगा? मोस्ट वाली मेरी लोगों से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि अपोजिशन एमपीज का एक दल जाएगा सोनम वांगचुक से मिलने और उनको एश्योरेंस देगा कि आप अगर फास्ट तोड़ते हैं तो हम नीट का मुद्दा संसद में उठाएंगे, तो जिस पर और फिर सोनम वांगचुक अपना फास्ट तोड़ देंगे। ऐसी जानकारी ये सुबह मेरे पास आई थी। अब सोनम वांगचुक ने जो अपनी कोर डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उस कोर डिमांड से भी धर्मेंद्र प्रधान डिफ्लेक्ट कर गए हैं। इस वजह से भी कहा जा सकता है कि जो मांगे वो रख रहे हैं कि नीट का मुद्दा संसद में उठाएं और सांसद हमको इसका एश्योरेंस दे दें, तो ये मुद्दा, इस बात को स्वीकार करने में सांसदों को भी शायद तकलीफ नहीं होगी, खासकर अपोजिशन सांसदों को जो बार बार सीजेपी के मंच पे आके बयान दे रहे हैं। शुक्रिया सिद्धांत, सुबह से इस प्रदर्शन की तमाम जानकारियां आप हमें दे रहे थे। तो जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब सरकार सीजेपी की मांगों पर अंतिम फैसला क्या लेती है? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या जिन नीट छात्रों की मौत हुई है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे? और क्या सोनम वांगचुक को अस्पताल से जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा, जिसकी मांग उनका परिवार कर रहा है? इन सवालों के जवाब के लिए शायद अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। ललन टॉप पर हम सीजेपी प्रोटेस्ट को बहुत गहराई से कवर कर रहे हैं, सारे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस प्रोटेस्ट पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।